नरसिंह देव का जो अवतार है, नरसिंह प्रभु जो इस जगत में जीवों पे कल्याण करने के लिए प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, हिरण्यकश्यप को मारा। कैसे मारा ये यहाँ पर वक्षस्थल विदीर्ण करके, वक्षस्थल विदीर्ण करने का मतलब उसको जो वक्षस्थल में प्रत्येक जीवात्मा के बैठा हुआ है, क्या आवाज़ आ रही है? बैठा हुआ है जो, ये विकार है हृदय का। हृदय का जो विकार है वो है हिरण्यकश्यप। क्या अभी आवाज़ आ रही? हिरण्यकश्यप सभी जीवात्माओं के हृदय में है, ये वृत्ति है, तभी वो इस संसार में फंसता है। जीव संसार में कब आता है, कब गिरता है? जीव संसार में गिरता है उस तटस्थ अवस्था से जब उसके हृदय में विकार उत्पन्न होते हैं। क्या विकार? मैं मालिक बनूं, मैं भोक्ता बनूं, मालिक बनूं या मैं इस विषय को भोगूं। ये दो कारणों से ही इस संसार में पतित होता है। तो हिरण्य का मतलब मालिक बनना, ऐश्वर्य, कश्यप मतलब भोग विलासता में फंसना। दो ही कारण हमारे जो बंधन के हैं ये हृदय में है, बैठे हुए हैं। तो ये हिरण्यकश्यप बैठा हुआ सबके हृदय में। तो जो हिरण्यकश्यप को हम लोग आँखों से नहीं देख सकते, वह हिरण्यकश्यप सबके अंतरात्मा में बैठा हुआ सबको संचालित करता है। और साथ में भक्ति वृत्ति भी है, ऐसा नहीं है कि केवल हिरण्यकश्यप है। भगवान को प्रसन्न करने वाली जो भक्ति वृत्ति है उसे प्रहलाद कहते हैं। बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, प्रहलाद का अर्थ हम लोग केवल बालक प्रहलाद, भक्त प्रहलाद से ना लें। प्रहलाद का मतलब अंतःकरण में भगवान के प्रति निष्काम प्रेम, वही प्रहलाद है। भगवान के प्रति भक्ति की भावना, वही प्रहलाद है। कहते हैं प्रहलाद को आनंद देने वाले, हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण करने वाले, उन्हें मेरा प्रणाम है। आगे कहते हैं, बागीशा यस्य बदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि। जो बागीश हैं, बागीशा का मतलब होते हैं श्री सरस्वती देवी। बाग साउंड नहीं है क्या?
बागीशा का मतलब है ईश, मतलब ईश्वर। ईशा का मतलब होता है ईश्वर की शक्ति। बागीशा जो भगवान की वाणी वाली शक्ति है। बाग मतलब बाक, वाणी। ईशा जो वाणी वाली शक्ति है, वह है जिनका वदन, अर्थात जो भगवान नरसिंह का रूप है, वह नरसिंह रूप सरस्वती देवी को अपने श्रीअंग पे विराजमान किया। मतलब जैसे व्यक्ति कपड़े धारण करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साउंड आपको आ रहा है? पहले साउंड नहीं आ रहा था। साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा क्या? बाकी लोगों को साउंड आ रहा है, आपको नहीं आ रहा? आपके साउंड को बढ़ाइए या रीस्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट करके आइए। सब लोगों को साउंड आ रहा है क्या? वो एक मिनट चेक करना, तेरे मोबाइल पे साउंड आ रहा है क्या? हाँ, मैंने कहा साउंड चेक करना, आ रहा है कि लोग यहाँ बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा? हाँ, देख आपको नहीं आ रहा है। कहते हैं जिनका वदन, वदन शब्द का मतलब होता है मुखमंडल। वदन मतलब हम लोग सोचते हैं शरीर, वदन का सही अर्थ होता है मुखमंडल। जिनका मुखमंडल सरस्वती है। क्या मुखमंडल है नरसिंह देव का? शेर, सिंह मुख। तो सिंह मुख जो है वो लक्ष्मी के स्वरूप में है। और प्रतिमा माता जी को साउंड नहीं आ रही। इसमें जो प्रतिमा राजन लिखा है, तो प्लीज़ उनको कोई व्यक्ति बताए कि वो किस तरीके से साउंड को जो है चालू कर सकते हैं। उनको रीस्टार्ट करने के लिए बोलिए, उनको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोलिए, क्योंकि मैं अगर इसमें लग गया इसी काम को करने के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप में से कोई व्यक्ति उनको हेल्प करें। हाँ, तो कहते हैं जिनका वदन, वदन शब्द जो है हम लोग जब सुनते हैं ना, तो हमारा वदन शब्द से पंजाबियों का दिमाग चला जाता है शरीर पे। वास्तविकता में वदन शब्द का अर्थ मुखमंडल होता है। तो बागीशा यस्य वदने, सरस्वती जिनके मुखमंडल पर है, इसका क्या अर्थ लिया जाएगा?
इसका अर्थ लिया जाएगा कि जो शेर है, सिंह है, अगर वह सिंह किसी को प्रेम करने लगे, अगर सिंह किसी को प्रेम करने लगे तो उसे किसी भी तरह का अज्ञान नहीं रहेगा, उसको डर नहीं रहेगा, उसको भय नहीं रहेगा। अज्ञानता रूपी अन्य अन्य पशुओं का भय जिनके मुखमंडल को दर्शन करने के बाद भाग जाता है, समझ ले। अज्ञानता रूपी अन्य अन्य पशुओं का भय जिनके मुखमंडल को दर्शन करके भाग जाता है, वह बागीशा अर्थात वह सरस्वती देवी जिनके मुखमंडल पर विराजमान है, और लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, और लक्ष्मी देवी जिनके वक्षस्थल पर विराजमान है। वक्षस्थल मतलब हृदय। यशस्ते हृदय संवित्तम नृसिंह, ऐसे हृदय वाले, लक्ष्मी संयुक्त हृदय वाले श्री नरसिंह देव, मैं आपका भजन कर रहा हूँ। भजन करने का क्या अर्थ होता है? भज धातु सेवायाम। भज शब्द का मतलब होता है सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। हाँ, सेवा का मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्टि, अपनी प्रसन्नता। सेवा का मतलब ये होता है। हाँ जी, सेवा का मतलब अपनी प्रसन्नता नहीं, सेवा का मतलब जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता। जब हम भजन भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है जिनका भजन कर रहे हैं उनकी सेवा। जिनका भजन शब्द, जिनको हम प्रसन्न करना चाह रहे हैं वो प्रसन्न हों। कैसे प्रसन्न होंगे? मैं प्रसन्न हो गया तो वो प्रसन्न हो गए? नहीं, हो सकता है कि उसमें मेरी संतुष्टि ना हो, मगर उनकी संतुष्टि है तो मेरे को वह सिचुएशन अच्छी लगेगी। वो सिचुएशन में मुझे नहीं सुख हो रहा, लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा है मुझे उस सिचुएशन में देख करके, तो मुझे उस सिचुएशन में और ज़्यादा अधिक आनंद होगा। ये होता है भजे शब्द का मतलब, भजन, भक्ति। हाँ, समझे नहीं? हाँ जी, कहते जिनके मुखमंडल पर सरस्वती, जिनके हृदय में लक्ष्मी, और ऐसे लक्ष्मी युक्त हृदय वाले जो मेरे प्रभु नरसिंह देव हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। तम नरसिंहम अहम भजे, हे नरसिंह देव आपका भजन कर। क्यों उन्होंने लक्ष्मी देवी के साथ जो विराजमान नरसिंह याद किया, उन्हें क्यों ऐसा याद किया? भाई, प्रहलाद का रक्षा करने वाले तो नरसिंह देव हैं। वो तो लक्ष्मी नरसिंह नहीं है। लक्ष्मी जी ने आकर तो मारा नहीं हिरण्यकश्यप को, मारा नहीं है? तो कहते हैं हृदय में तो वही विराजमान है। हृदय में विराजमान का मतलब जो भक्त है वो भगवान के उग्र रूप का भजन नहीं करना चाहता। सब समय आप गुस्से में बैठे रहो, कहते प्रभु आप लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हो, आपके हृदय में लक्ष्मी जी विराजमान है, आपके मुखमंडल पर सरस्वती जी विराजमान है, अर्थात आप भक्तों के गुणों को गाते रहते हैं, इसलिए मुखमंडल
पर सरस्वती जी विराजमान है। आप भक्तों के गुणों को सुनते रहते हैं, इसलिए मुखमंडल पर सरस्वती जी विराजमान। आप भक्तों की भक्ति क्रिया को देखते रहते हैं, इसलिए मुखमंडल पर आपके सरस्वती विराजमान हैं। भक्तों के द्वारा अर्पित तुलसी इत्यादि की गंध लेते रहते हो, इसलिए आपके मुखमंडल पर सरस्वती जी विराजमान। सरस्वती विराजमान का मतलब केवल मात्र सरस्वती जी विराजमान ऐसा नहीं। सरस्वती भगवान नरसिंह देव के मुखमंडल पर विराजमान का मतलब है भगवान भक्त के द्वारा श्रवण करके और भक्त का गुणगान करके प्रसन्न होते हैं। भक्त का गुणगान सुन के और करके प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्रवण क्रिया कान से और कीर्तन क्रिया मुख से। घ्राण भगवान उनके द्वारा अर्पित फूल पुष्प तुलसी जो भी अर्पित होता है उसके घ्राण लेकर के आनंदित होते हैं, उनको देख करके आनंदित होते हैं। तो इसलिए नरसिंह देव को उनके मुखमंडल को कहा कि आपकी सरस्वती देवी विराजमान, मतलब अज्ञान को नाश करने वाला आपका मुखमंडल है। अज्ञान रूपी हिरण्यकश्यप को नष्ट करने वाला आपका मुखमंडल है। बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो सिंह है, सिंह होने से तो थोड़ा भयानक होना चाहिए। कहते भयानक अन्य पशुओं के लिए है, जो अज्ञान रूपी पशु हैं उनके लिए भयानक है। लेकिन जब सिंह जिसे लाड करता है, जिसे प्यार करता है, उसके लिए वो भयानक, इसके लिए क्या है, वो सरस्वती स्वरूप है। तो हिरण्यकश्यप बागी शयस्य बदने, जिनके मुखमंडल पर लक्ष्मी जी सरस्वती जी विराजमान है, हृदय में लक्ष्मी जी विराजमान है। हृदय में लक्ष्मी जी विराजमान है, इसका मतलब लक्ष्मी जी की अलग से उपासना नहीं कर रहा है। भक्त जो है लक्ष्मी जी की अलग से उपासना नहीं कर रहा है, हृदय में विराजमान है उन लक्ष्मी की। क्योंकि अलग से अगर लक्ष्मी की उपासना करने लगा तो कहीं वही हिरण्य जाग ना जाए। लक्ष्मी की उपासना मतलब धन दौलत ऐश्वर्य की उपासना, कहीं वो जग ना जाए दोबारा से, वो भोग विलास द्वारा से घर में ना उत्पात करना शुरू कर देगा। इसीलिए नरसिंह देव के साथ में लक्ष्मी जी की मैं वंदना करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। श्री नरसिंह अर्थात लक्ष्मी नरसिंह, जय नरसिंह। जय नरसिंह का मतलब है जिन्होंने हिरण्यकश्यप पे विजय प्राप्त की वह नरसिंह। जय जय नरसिंह अर्थात जो मेरे हृदय पे भी जिन्होंने विजय प्राप्त की, सब भक्तों के हृदय पे जिन्होंने विजय प्राप्त की वह नरसिंह देव। पापों को नष्ट करने वाले, भक्ति को नष्ट करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले और भक्ति के विघ्नों को नष्ट करने वाले। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह की जय हो। श्री नरसिंह देव की जो कि हिरण्यकश्यप का वध करने वाले उनकी जय हो। और पापों को नष्ट करने वाले जो हैं नरसिंह देव उनकी जय हो। प्रहलादेश जया पद्मा मुख पद्म। प्रहलाद ईश जो प्रहलाद के ईश्वर हैं, प्रहलादेश। जया पद्मा जो पद्मा देवी। पद्मा देवी कौन है? कौन है? कमला लक्ष्मी जी। जो पद्मा जया पद्मा मुख पद्म भृंग, कहते जो पद्मा के मुख पद्म के भृंग हैं। क्या शब्द प्रयोग किया?
जो प्रहलाद के ईश्वर हैं और पद्मा देवी के मुख पद्म के भृंग हैं। भृंग मतलब भंवरे। देखो कहाँ रास की बात में पहुँच गए। मतलब शुरुआत में नरसिंह देव का जो यहाँ इसमें जो प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ नरसिंह वहाँ नरसिंह, जहाँ भी देखूँ वहीं नरसिंह, बहिर नरसिंह, हृदय नरसिंह, आदि नरसिंह, मैं शरणम प्रपद्ये, आदि नरसिंह की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने, नमस्कार है नरसिंह देव आपको, जो आप प्रहलाद रूपी भक्ति को आह्लाद अर्थात भक्ति प्रदान करने वाले, भक्ति को भक्ति प्रदान करने वाले। हिरण्यकश्यपुर वक्ष शिलाटंक नखालय, हिरण्यकश्यप को उसके वक्ष को विदीर्ण करने वाले। ये बातें कहते 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 आखिर में कहाँ गए? प्रहलादीश, आप प्रहलाद के ईश्वर हैं, मतलब भक्ति के ईश्वर, भक्ति को वर्धन करने वाले जो ईश्वर हैं। वो कैसे हैं? वो हिरण्यकश्यप को मारने वाले नहीं हैं, वो तो हैं ही। नरसिंह देव ने को तो किया, लेकिन मूल बात, अंदर की बात, वो तो रसीले हैं। वो तो हिरण्यकश्यप नरसिंह देव भी रसीले हैं। बताओ, शेर मुंह ऐसा है खाने को, कहते नहीं। वो पद्मा देवी श्री लक्ष्मी देवी के मुख कमल के भंवरे हैं। मतलब लक्ष्मी देवी के मुख कमल के भंवरे, मतलब उनको उनके साथ लीला विलास कर रहे हैं। ऐसे जो भगवान नरसिंह हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। इस नरसिंह प्रणाम को हमारे गुरुदेव हमेशा जब भी कभी किसी के संसार में विघ्न होता, भक्ति में विघ्न होता, तो अक्सर कहते थे कि नरसिंह देव का स्मरण करो। नरसिंह देव के स्मरण करने से सब उन पे छोड़ दो, जो करना चाहे उन पे छोड़ दो। तो प्रश्न होता है कि नरसिंह देव का भगवान का स्मरण करने के लिए बोलते, जो कि हम अनन्य कृष्ण भक्त हैं, अनन्य कृष्ण भक्तों को नरसिंह देव का स्मरण करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि कृष्ण को, अनन्य कृष्ण भक्त कोई सांसारिक काम नहीं देना चाहता। कहते कृष्ण तो रास रसैया, बंसी बजैया, धेनु चरैया, माखन चुरैया, कृष्ण का वही रूप, वही सब कुछ अच्छा लगता है। कृष्ण असुर मरैया, ये सब कहते कृष्ण के साथ में शोभा नहीं देता। तो कृष्ण का ही जो स्वरूप, वो रूप, जिस रूप के द्वारा उन्होंने भक्ति का वर्धन करके हिरण्यकश्यप का वध किया, उस रूप का शरण ग्रहण करता है। कृष्ण का ही रूप। जैसे माँ मुझे अच्छी लगती, वही वाली जो माँ मुझे प्यार करती है, माँ मुझे लाड लड़ाती है, माँ मुझे खाना खिलाती है, माँ को मैं प्यार करता हूँ, माँ को मैं खिलाता हूँ, माँ से वार्तालाप, वो माँ अच्छी लगती है। लेकिन वो माँ जो मेरे पीछे लगे हुए जो दुष्ट हैं, जहाँ मेरे को नष्ट करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए वो माँ क्या वो रूप लेकर जाती है? आजा तेरे को मैं तेनू दसा, आजा और मैं खराब कर दे तेनू, एकदम चंडी रूप धारण कर लेती है। मेरे को याद है यहाँ पर हमारा जब ये बिल्डिंग ये बनी नहीं थी, हमारे ठाकुर जी भी विराजमान नहीं थे किसी घर में, एक झोपड़ी सी थी, कुटिया सी थी, तो उसमें ठाकुर जी विराजमान थे।
बड़ी गर्मी थी, तो गैया हमारे पहले दिन से ही गैया थी। तो एक सफ़ेद रंग की गाय थी, तो उसके बछड़े का जन्म हुआ। तो बछड़े के जन्म से ना उसके एक बॉडी से स्मेल निकलती है, वो 10-12 दिन तक स्मेल रहती है। तो कुत्तों को स्मेल, चारों तरफ बाउंड्री थी नहीं, तो कुत्ते उसके बच्चे के पास आए, उसके पीछे पड़े। वो इतनी शांत थी गाय, जब वो कुत्ता आया वो कुत्ते को ऐसे मारने लगी, उछाल उछाल के सींग के ऊपर। कुत्ता भी बड़ा खतरनाक था, उसने उसके नाक के ऊपर दांत गड़ा दिए, ऐसे दांत पकड़ लिया दांत, और वो कुत्ता भी ना छोड़े, वो भी ना छोड़े, दे उठा के मार, दे पानी में मार। उसको पानी का ना जैसे ऐसे चोखर सा, जैसे खड्डा सा बना रखा था, मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो दे उसमें मार। ओहो, भैया लहूलुहान हो गई, लेकिन बच्चे को नहीं कुछ होने दिया। वो गाय ने शेरनी का रूप धारण कर लिया। तो ये भगवान का वास्तविकता में जो शेर की तरह दिख रहे हैं, वास्तविकता में शेर की तरह दिखने वाले मेरे प्रभु लक्ष्मी के मुख कमल का आनंद लेने वाले भी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो रास रचैया भी हैं, मतलब कृष्ण कन्हैया नहीं, मतलब अपने वैकुंठ के रास रचैया भी हैं। इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि आप कृपा करके इसी रूप में मेरे को कृपा करें, हैं प्रहलाद के ईश्वर के रूप में, भक्ति के ईश्वर के रूप में, और पद्मा देवी के भृंग, मुख पद्म भृंग के रूप में। गौड़ीय वैष्णवों को ये विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन दी गई, इसलिए कि महाप्रभु ने भी एक बार नरसिंह रूप धारण किया था। कब किया था? श्रीवास पंडित जी के घर में, जब काजी को ब्राह्मणों ने शिकायत लगाई कि देखो ये कोई नया धर्म लेके आए हैं, जिस धर्म में नया ही धर्म लेके आए, जिस धर्म में पति परमेश्वर का नाम उच्चारण जो नहीं करना चाहिए, ये उच्चारण कर कर के नाच रहे हैं। इससे पूरे गांव का सत्यानाश होने वाला है, कोई ना कोई भयंकर घटना घटने वाली है, क्योंकि ये जिस प्रभु का नाम लेकर के नाच रहे हैं, वो प्रभु का नाम लेके नाम उच्चारण ही नहीं करना चाहिए। कोई अपने पति का नाम उच्चारण करता है, कोई अपने खसम का नाम लेता है। ये देखो, अपने खसम का नाम ले लेकर नाचते हैं, कूदते हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे नवद्वीप में कुछ बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, आप इसे बंद कराइए। तो काजी ने सोचा ये अच्छे हिंदू हैं, लोग आते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने ही धर्म को नष्ट करने के लिए मेरे पास आ रहे, ठीक है, अच्छी बात है। तो काजी ने वहाँ पर जाकर के मृदंग करताल फोड़ दिए, छुड़वा दिए, जाओ जो भी यहाँ पे कीर्तन करेगा उसको ऐसे उठा करके गंगा में फेंक दूंगा, काट के उसके घर को जला के गंगा में जाएगा। तो श्रीवास पंडित चुपचाप शांत होकर के बैठ गए कि नहीं, अब मैं कीर्तन नहीं करूँगा, मन मन में करूँगा। ऐसे कीर्तन क्या ज़रूरत है मृदंग बजा के करने की, जब उन लोगों का अत्याचार हो रहा है तो हमारे कारण से और लोगों पे अत्याचार करें। उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। तब महाप्रभु जी को बहुत गुस्सा आया। वही महाप्रभु जो कीर्तन में नाचते, वही महाप्रभु जो भक्तों के भक्ति में विभोर हो करके अश्रुपात करते, वही महाप्रभु जी जो भक्तों को अपने गोद में लेकर के महालक्ष्मी के भाव में दूध पिलाते हैं, महालक्ष्मी के भाव में चले गए और अपने दूध पिलाने लगे। जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती, ऐसे दूध पिलाने लगे। किनको? अद्वैताचार्य इत्यादि बुद्धों को, महाप्रभु लक्ष्मी स्वरूप का। इस तरीके से भक्तों को आनंद देने वाले गौर सुंदर
क्या रूप धारण कर लिया उन्होंने, विकराल रूप, एकदम जा कर के भगवान का जो सिंहासन था, वैसे तो महाप्रभु जी हमेशा नीचे बैठ कर के कीर्तन करते थे, भगवान के सिंहासन पे कभी नहीं विराजमान हुए। आज भगवान शालिग्राम के सिंहासन पे जाके बैठ गए और बोलने लगे, शेर की तरह दहाड़ करने लगे, कहाँ है श्रीवास, तुम भयभीत हो गए, तुम डर गए, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी उसका ख़त्म कर दूंगा। ऐसे करके महाप्रभु गर्जना कर रहे हैं, सिंह की गर्जना कर रहे हैं। भक्तों ने कीर्तन शुरू किया, हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम, हरि ओ हरि वासरे कीर्तन विधान, उठिला कीर्तन ध्वनि, ऐसे करके गोविंद गोपाल राम, हरि ओ राम राम। कीर्तन शुरू हुआ। महाप्रभु कीर्तन करते करते कहते, हम पहले घर में करते थे, देखता हूँ कौन आता है। घर से बाहर निकल पड़े और वो जो काजी था उसको रात को सो नहीं पाया। रात को उसको एक शेर ने आकर के उसकी छाती को नाखून घुसा दिए छाती में और फाड़ने लगा। तो उसने निवेदन किया कि आप मेरे को मत नष्ट करो, मैं आपके कुल में, मैं आपके कीर्तन में कभी बाधा नहीं दूंगा। कहते आगे से कभी बाधा दी तो तेरा छाती फाड़ दूंगा। तो वह शेर को देख करके भयभीत हो करके काजी अपने घर में छुपा हुआ बैठा था, अपने घर में भयभीत होकर बैठा। तो कहते हैं हिरण्यकशिपु वक्ष विदीर्ण करने वाले जो नरसिंह देव हैं, उन्होंने उसके छाती पे नाखून गड़ा दिए। और महाप्रभु जब वहाँ गए तो डर के मारे अंदर घुसा हुआ था कि भाई वही शेर जैसी आवाज़ आ रही है, हरि ओ राम राम, हरि ओ राम राम। सुन करके भयभीत होकर के अंदर बैठा है। तो महाप्रभु बाहर से मजाक करते हैं, कहते हो मामा, ओ मामे बाहर था। इसलिए देखिए कंस को मामा भगवान ने कहा तो जितने पुलिसी हैं ना, पुलिस वाले सारे मामे बन गए। और यहाँ भी देखो काजी पुलिस इंचार्ज वहाँ का पूरे एरिया का, आईपीएस ऑफिसर, वो भी मामा महाप्रभु कह रहे हैं, अब मामे बाहर आ। तो इसलिए जो मामू कहते हैं ना, मामू आ गए पुलिस वाले, तो ठाकुर जी ने बनाया ना मामू। तो कहते हैं गौड़ी वैष्णव इस कारण से भी कि महाप्रभु ही नरसिंह देव हैं, कृष्ण ही नरसिंह देव हैं। इस भाव में भावित होकर के भगवान के उस रूप का स्मरण नहीं करते जो कि प्यार का प्रेममय स्वरूप है, वो स्मरण करते हैं जो भक्ति विघ्न विनाशनकारी नरसिंह रूप है। तो उस रूप को याद करके देखिए, हनुमान जी महाराज जी लंका में प्रवेश करने लगे तो भगवान राम 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 नहीं किया, स्मर ही लंक प्रवेश की न स्मर नर रूप, ऐसा कुछ है। लंका में प्रवेश करने के समय उन्होंने नरहरि भगवान को याद किया। हरि का मतलब होता है शेर, नर मतलब मनुष्य, नरसिंह स्वरूप को भगवान को याद किया। कृष्ण नमो नमः। अभी आरती का समय है। हनुमान जी ने भी नरसिंह देव को याद किया। राम जी करूँगा तो शांत है, तो नरसिंह देव को याद। अभी आरती का समय। जय राधे श्याम।